नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो फिर क्या होगा। सुना सुना लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे देखना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है? देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एसिड्स बहुत खतरनाक होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिर्फ एक ड्रॉप भी अगर स्किन के ऊपर गिरे ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती होती है और काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा खतरनाक होता है तो ये बच्चों को थोड़ी दे देंगे, खेलने की चीज़ थोड़ी है। तो आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब के अंदर अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया जाएगा ना तो वो कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। जो प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो नहीं होता, बल्कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मतलब पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर होता है। जो बॉटल होगी ना उसके अंदर ज़्यादातर तो पानी ही होगा। सिर्फ 1% या 2% या 3%, सिर्फ इतनी क्वांटिटी के अंदर ही उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है कि वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर है। मतलब बॉटल के अंदर ज्यादातर तो पानी ही है, सिर्फ 1, 2 या 3% ही उसके अंदर एक्चुअल एसिड प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी वो खेलने की चीज नहीं होती। तो एसिड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में करना है ना तो बहुत ही ध्यान से करना है। क्लियर हो गया ना कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। चलो देखते हैं। तो इन भाई साहब को देख रहे हो, इन भाई साहब के पास बड़ा सा हैमर है। इन्होंने जिंक के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और जिंक के छोटे छोटे पीसेस इन्होंने इस कोनिकल फ्लास्क में डाल दिए हैं। तो जिंक तो आ गया हमारे पास। अब साथ में और क्या चाहिए? एसिड चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड के लिए दूसरे भाई साहब को लेके आते हैं। तो ये दूसरे भाई साहब आगे ट्रक के ऊपर खड़े हुए हैं। अब दूसरे भाई साहब यहाँ पे जिंक के पीसेस तो हमने पहले ही डाल दिए थे ना, ऊपर से ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। जो जिंक है वो मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेटल्स एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस जनरेट होती है? हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। मेटल्स को एसिड्स के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस तो जनरेट होगी ही होगी और साथ में कोई और सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस जनरेट होगी? यहाँ पे इधर जो गैस जनरेट हो रही होगी ना, यहाँ से फ्लास्क में से जो गैस बाहर की तरफ आएगी वो हाइड्रोजन गैस है। अब चाहो तो हाइड्रोजन गैस को कैप्चर भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे इसकी ये जो ऊपर माउथ है ना इसका कोनिकल फ्लास्क का, इसके ऊपर अगर एक बैलून लगा दें तो जैसे जैसे गैस जनरेट होगी वो बैलून के अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी। तो अगर हम चाहें तो जो हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है उसे कैप्चर भी कर सकते होते हैं और उसके बाद एक्चुअल में टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो गैस जनरेट हो रही है वो हाइड्रोजन है या नहीं। हाइड्रोजन गैस की पहचान ये होती है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन गैस को जब आग लगाई जाती है ना तो उसमें से पॉपिंग साउंड आती है। क्लियर हुआ इतना? इसके अंदर एक और खास बात यह है, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालोगे ना उसके बाद ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो जिंक के पीसेस है ना, हर एक जिंक के पीस के आउटर सरफेस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे आपको ना बुलबुले उठते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिंक का जो आउटर सरफेस है वहां पर ही रिएक्शन चल रही है। जिंक का जो आउटर सरफेस है वो ही ऐसी जगह है जहां पे एसिड और मेटल आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो हर एक जिंक के पीस के आउटर सरफेस से हम देखेंगे तेजी से बुलबुले उठ रहे हैं। ये वाली रिएक्शन काफी स्पीड से होगी, मतलब काफी ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही होगी। जितने ज्यादा जिंक के पीसेस आप डालोगे और एसिड भी जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा तेजी से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जनरेट होने वाली है। एक और पॉइंट है, जब रिएक्शन हो रही होगी ना उसके बाद आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो कोनिकल फ्लास्क है इसका ना टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में जब आपने जिंक के पीसेस डाले थे तब तो ये वाला जो कोनिकल फ्लास्क है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा। लेकिन 2 मिनट के बाद अगर आप इसे टच करोगे ना तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये काफी गर्म हो गया है। क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट जनरेट होती है उस तरह के रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है।
तो यहाँ पे जो कोनिकल फ्लास्क है ना, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे ये वाला जो कोनिकल फ्लास्क है काफी ज्यादा गर्म होता जाएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या कहला था? जिंक कहला था। उसके बाद क्या कहला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहला है, गैलियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहला है। रिएक्शन कहाँ पे हो रही होगी? जिंक का जो आउटर सरफेस है वहां से बुलबुले उठ रहे होंगे, तो वहां पे रिएक्शन हो रही है। कौन सी गैस जनरेट हो रही है? हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है। साथ में और कौन सा केमिकल बन रहा है? जिंक क्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में जिंक क्लोराइड बनेगा। टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज होगा। जब रिएक्शन होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस तरह की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और जिन रिएक्शंस में टेम्परेचर कम होता है, मतलब सिस्टम ठंडा हो जाता है, उन उन तरह की रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? तो ये रिएक्शन हो गई, ये भी आपको याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? जिंक। ये देखो, जिंक के साथ ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है ना, एस का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स है। ये हमारे पास स्टार्टिंग में जिंक के सॉलिड पार्टिकल्स थे। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो यहाँ पे AQ लिखा हुआ है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ना। रिएक्शन के बाद एक तो जिंक क्लोराइड बनेगा, AQ का मतलब एक्वस फॉर्म के अंदर होगा, यहाँ पे डिजॉल्व फॉर्म के अंदर होगा। नीचे जो लिक्विड है ना वो जिंक क्लोराइड का है, और साथ में गैस कौन सी बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। हम चाहें तो हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, हाइड्रोजन गैस को हम चाहें तो कैप्चर भी कर सकते हैं। और हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है? हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। अगर आप आग लगाओगे तो पॉपिंग साउंड अगर आ रही है तो इसका मतलब जरूर ये वाली गैस हाइड्रोजन है। और जिंक मेटल है, मेटल्स एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो जनरेट होगी ही होगी। क्लियर हो गया? अब अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। चलो ये तो एक्सप्लेन कर दी मैंने रिएक्शन आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व वेरी ब्रिस्कली। इवॉल्व का मतलब होता है पैदा होना। तो हाइड्रोजन गैस जो पैदा हो रही है ना रिएक्शन के अंदर, काफी तेजी से पैदा होती है। जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तुरंत ही रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इफ वी टच द फ्लास्क इट इज फाउंड टू बी हॉट बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे अगर आप फ्लास्क को टच करोगे, ये वाला जो फ्लास्क था ना, जब रिएक्शन हो रही है तब अगर आप जाके इसको टच करोगे तो ये काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जो भी इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर हो गया? तो ये इसका आंसर है।